गोवा हमारे वेस्टर्न इंडिया का एक छोटा सा स्टेट जिसकी पॉपुलेशन है कुल 15,70,000। गोवा को फाउंड किया गया था 13 मई 1987। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ गोवा की एक टूर आइटनरी और कैसे आप गोवा आ सकते हो ये भी मैं आपको बताऊंगा। गोवा आने के लिए आपके पास 3 मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन होते हैं। नंबर 1 बाई एयर, नंबर 2 बाई ट्रेन, नंबर 3 बाई रोड। बाई एयर अगर आप गोवा आ रहे हैं तो आप चूज़ कर सकते हैं एक वास्को इंटरनेशनल एयरपोर्ट और दूसरा नॉर्थ गोवा में अभी एक नया एयरपोर्ट शुरू हुआ है जो है मनोहर इंटरनेशनल एयरपोर्ट। अगर आप बाई ट्रेन आ रहे हैं तो आपके पास 2 रेलवे स्टेशन आएंगे, मडगांव, वास्को। तो चलिए अब हम चलते हैं फर्दर, मूव करते हैं अपनी वीडियो में और शेयर करते हैं आपके साथ गोवा घूमने की टूर प्लान। तो चलिए अब हम बात करते हैं कि गोवा आप कैसे आप एक्सप्लोर कर सकते हो, कितना आपके पास टाइम होना चाहिए। अगर आप गोवा अपने फ्रेंड्स या फैमिली के साथ आ रहे हैं तो आपके पास कम से कम गोवा एक्सप्लोर करने के लिए आपका कम से कम 4 to 5 डेज़ का टाइम होना चाहिए। इसमें सबसे पहले आपका आएगा फर्स्ट डे नॉर्थ गोवा, सेकंड डे साउथ गोवा और थर्ड डे आता है दूधसागर वाटरफॉल। और इसके अलावा भी अगर आप कोई अलग से प्लेसेस घूमना चाहते हैं तो उसके लिए आपके पास अलग से टाइम होगा जिसमें आप जा सकते हैं बिग फुट गोवा, जिसको आप एंसेस्ट्रल गोवा भी कहते हैं, और वहीं से पास में आपको कोलवा बीच वगैरह पड़ेगा तो वो भी आप वहाँ से आप जा सकते हैं। तो अब सबसे पहले बात करते हैं हम कि नॉर्थ गोवा में आपको क्या क्या चीज़ें देखने को मिलेंगी। नॉर्थ गोवा में जो आपकी टूरिस्ट प्लेसेस आती है उसमें सबसे पहले आपका आएगा अंजुना बीच, वेगेटर बीच, फोर्ट अगवाडा, कालंगुट बीच, बागा बीच, सिंक्वेरियम बीच, चपोरा फोर्ट। इस लिस्ट की मदद से आप जो है अपनी गोवा की टूर आइटनरी में इन चीज़ों को आप रख सकते हो। तो साउथ गोवा घूमने में आपकी जो चीज़ें जो आपकी टूरिस्ट स्पॉट आएंगी वो होगा आपका सबसे पहले आपको ले जाया जाएगा मिरामर बीच। मिरामर बीच पे ही आप जो है फिल्मी चक्कर ले सकते हो जिसका आपको कॉस्ट पड़ेगा 350 पर पर्सन। और वहीं से आप जो निकल के आप जा सकते हो ओल्ड गोवा चर्चेस, जिसमें आपका वर्ल्ड फेमस 2 चर्चेस होते हैं, जिसमें आपका होता है बॉब जीसस ऑफ बेसिलिका और दूसरा आपका सी कैथेड्रल। ये 2 आपके साउथ गोवा के मेन चर्चेस होते हैं जो आपको साउथ गोवा की टूर आइटनरी में आपको दिए जाते हैं। इसके अलावा भी साउथ गोवा में घूमने के लिए और भी चर्चेस हैं, उसकी लिस्ट ये रही। और इन चर्चेस को अगर आप देखना चाहते हो तो इसके लिए आपके पास 4 to 5 डेज़ में जो आपका एक्स्ट्रा टाइम होगा उसमें आप जो है आप इन चर्चेस को आप एक्सप्लोर कर सकते हो अच्छे से। चर्चेस के बाद आपको जो नेक्स्ट टूरिस्ट पॉइंट होता है वो आपका होता है मंगेशी टेम्पल, जहाँ पे आपको दोपहर का लंच भी आपको दिया जाता है। और मंगेशी टेम्पल के बाद आपका जो नेक्स्ट टूरिस्ट पॉइंट आता है साउथ गोवा टूर का वो होता है आपका सेंट ऑगस्टिन टावर, जिसको आपने काफ़ी सारी मूवीज़ की शूटिंग्स में भी, काफ़ी सारे मूवीज़ के सॉन्ग्स वगैरह के शूट में भी आपने इस टावर को आपने देखा होगा। और सेंट ऑगस्टिन टावर के बाद जो आपका नेक्स्ट पॉइंट होता है जो आपका पंजिम में मंडोवी रिवर पे जो रिवर क्रूज होता है वो होता है। उसके बाद आपका साउथ गोवा का जो डे टूर है वो वहाँ पे एंड हो जाता है। अब इन प्लेसेस के अलावा भी साउथ गोवा में अगर आप और कुछ देखना चाहते हैं तो उसके लिए भी मैं आपको लिस्ट यहाँ पे ये दिए दे रहा हूँ। इस लिस्ट के अकॉर्डिंग आप अपने आइटनरी में, आप अपने प्लान में इन प्लेसेस को रख के अपने टूर ऑपरेटर से, टूर गाइड से आप बात कर सकते हैं, या जहाँ भी आप कैब बुक कर रहे हैं उनसे आप बात कर सकते हैं। वो आपको गाइड कर देंगे कि ये प्लेसेस आप कैसे कवर कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि आपके गोवा टूर में जो आपका थर्ड डे होगा वो कहाँ होगा। वो होगा आपका पूरा एक दिन आपको चाहिए होता है दूधसागर वाटरफॉल, जिसका कॉस्टिंग डिपेंड करता है आप कैसे बुक कर रहे हैं। अगर आप ग्रुप ट्रैवल से जा रहे हैं तो आपका दूधसागर का ट्रिप शुरू हो जाता है मॉर्निंग 6 AM से इवनिंग 6 PM तक रहता है, जिसमें आपको जंगल सफारी और स्प्राइस प्लांटेशन टूर इंक्लूड रहता है। तो ये तो बात हो गई कि आप गोवा में कौन सी प्लेसेस को कैसे एक्सप्लोर आप कर सकते हैं। और अब मैं आपके साथ शेयर करूँगा एक बजट जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि आप 4 to 5 डेज़ के गोवा में आपका होटल एकोमोडेशन और आपकी जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्टिंग है ये मिलाकर आपका टोटल कितना बजट जो है आपका गोवा टूर का आपका खर्चा आने वाला है। आपका जो पूरा गोवा टूर होगा ये डिपेंड करेगा कि आप एकोमोडेशन कहाँ पर ले रहे हैं। तो आपको जो बजट स्टे होगा वो आपका 800 से शुरू होके ये आपका अप टू 10,000 पर नाइट जाएगा। तो आपका टोटल बजट होगा 10,000 आपका लगेगा गाड़ी का, 4,000 मील्स का
और 5000 आपका एकोमोडेशन प्लस 5000 आपका दूध सागर, यानी टोटल ये आपका हो गया 24,000 4 to 5 डेज। तो आज की इस वीडियो में मैंने आपके साथ पूरा गोवा टूर शेयर कर दिया कि आप कैसे गोवा आ सकते हैं, कैसे गोवा घूम सकते हैं, क्या आपका टूर कॉस्टिंग होगी और क्या आपका टोटल बजट रहेगा। तो कैसी लगी वीडियो ये एक बार आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और गोवा टूर से रिलेटेड कोई भी अगर आपका सजेशन है या आपका कोई क्वेश्चन है, डाउट है, वो आप कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं, आपको उसके जवाब आपको 100% मिलेगा।